हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो छत्तीसगढ़ प्री बीएड एग्जाम का महामैराथन वीडियो जो है होने वाला है। सभी विषय इसमें आपके शामिल होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि आपके जो आगामी 11 जून है आपका एग्जाम होने वाला, उसमें काफ़ी हेल्प जो है होने वाली। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम जो शिक्षण अभिरुचि से बाल विकास से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाल विकास के संदर्भ में वृद्धि का क्या अर्थ यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, बच्चे के विचारों में बदलाव आना। अगला ऑप्शन है बच्चे के शरीर के अंगों का आकार, वजन और ऊंचाई का बढ़ना यानी कि शारीरिक परिवर्तन। फिर अगला ऑप्शन है बच्चे का समाज के साथ घुलना मिलना या फिर बच्चे के सोचने की क्षमता का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चे के शरीर के जो अंगों का आकार, वजन और ऊंचाई का बढ़ना यानी कि शारीरिक परिवर्तन होता है, वृद्धि का संदर्भ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार जो है किस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त सोच यानी जो चीज सामने नहीं होती उसके बारे में सोचना जो है किस उम्र में जो है शुरू कर देते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष। अगला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस वर्ष यानी 11 वर्ष से अधिक उम्र में बच्चे क्या कर सकते हैं, जो चीज उनके सामने नहीं होती उनके बारे में जो है कल्पना करना, सोचना जो है यहाँ पर शुरू कर देते हैं। आपको इसको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर जो है बच्चों के संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसका होता है? समाज और संस्कृति का, केवल अनुवांशिकी का या फिर केवल शारीरिक दंड या परीक्षाओं की संख्या। मानसिक विकास में सबसे ज्यादा सहायक क्या होता है? समाज और संस्कृति जो है सबसे ज्यादा सहायक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है इन्हीं सारी चीजों से जो है सीखता जाता है, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज और संस्कृति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? काफी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन है वीएफ स्किनर, इवान पावलोव, एडवर्ड थार्नडाइक या फिर जीन पियाजे। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको किसने दिया था? एडवर्ड थार्नडाइक ने इसको दिया था। बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि कोई भी चीज है हम जो है प्रयास करते जाते हैं और उनसे गलतियां होती है और उन्हीं गलतियों से हम सीखते जाते हैं, ऐसा बताने वाले एडवर्ड थार्नडाइक। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास के नियमानुसार जो है बच्चे का विकास किस दिशा में होता है? सिर से पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, हाथ से पैर की ओर या फिर बाहर से केंद्र की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर होता है बच्चे का विकास। छोटा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो विकास है सिर से लेकर के पैर की ओर होता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, केवल अमीर बच्चों को पढ़ाना, बिना किसी भेदभाव के जो है सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, कमजोर बच्चों को स्कूल से बाहर जो है कर देना या फिर केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही क्लास में बिठा करके पढ़ाना क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? एक कड़क तानाशाह जैसी जो केवल जो है हुक्म चलाए, एक मार्गदर्शक या फिर सुविधादाता की जैसा, केवल ब्लैक बोर्ड पर नोट्स लिखाने वाला या फिर छात्रों को गलतियों पर बहुत कड़ा दंड देने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक मार्गदर्शक और सुविधादाता के जैसा जो है एक टीचर का यहाँ पर भूमिका होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर, बुद्धि के संदर्भ में आईक्यू या बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने व्यवस्थित के रूप से यहाँ पर प्रदान किया था? अल्फ्रेड बिने, विलियम ईस्टन और लुइस टर्मन, थार्नडाइक या फिर स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलियम ईस्टन और लुइस टर्मन। बुद्धि लब्धि का सूत्र भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? और ऑप्शन देख सकते हैं 100, 120, 110 या फिर 90। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका यहाँ पर सूत्र देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक आयु कितना दिया गया है? मानसिक आयु इसका जो है दिया गया है 12 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है?
10 वर्ष और इसको गुना 100 कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या निकल करेगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बच्चा है काफी प्रखर बुद्धि का होगा। इस तरीके से आपको जो है बुद्धि लब्धि यहाँ पर निकालना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के समाजीकरण में कि प्राथमिक संस्था यानी कि प्राइमरी एजेंसी जो है किसे माना जाता है? विद्यालय को, मीडिया या फिर टीवी को, उसके परिवार को या फिर धार्मिक स्थल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसका परिवार। ये कहलाता है प्राइमरी एजेंसी यानी कि प्राथमिक अवस्था। और द्वितीयक एजेंसी किसको बोलते हैं? विद्यालय को। सबसे पहले जो बच्चा है अपने परिवार वालों से, अपने बड़े बुजुर्गों से ही वो जो सीखता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो प्राथमिक अवस्था हो जाता है उसका परिवार और द्वितीयक अवस्था होता है विद्यालय। हम जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं। हमने जो है शिक्षण अभिरुचि के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बता दिए, ऐसे ही अब हिंदी व्याकरण यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, चित धनमय, चिन्ह धनमय, चित धनमय या फिर चिम धनमय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चित धनमय से मिलकर के आपका चिन्मय वर्ड यहाँ पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अव्ययी भाव समास जो है हो जाएगा यथाशक्ति में। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान और अवयव होता है उसको हम अव्ययी भाव समास यहाँ पर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद और पुडरिंग निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कमल, बादल, समुद्र या फिर बिजली? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमल के पर्यायवाची शब्द अरविंद, पुडरिंग है। इसी तरीके से और भी होते हैं, नीरज, राजीव, ये सारे के सारे जो है कमल के मुख्य रूप से पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके आने की कोई तिथि न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? अतिथि, आगंतुक, सायुज्य या फिर आतिथ्य? तो जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अतिथि। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुहावरा यहाँ पर दिया गया है कि कूपमंडूक होना, मुहावरे का सही और सटीक अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, कुएं में गिर जाना, ये तो गलत हो जाएगा। अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना या फिर बहुत जो है चालाक होना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत जो है सीमित ज्ञान होना। एक कुएं का मेढक, उसको क्या लगता है कि पूरे जो कुआं है उसका क्या है? दुनिया है, लेकिन कुएं के बाहर एक और बड़ी जो है दुनिया होती है। उसी तरीके से जिस व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है उसको लगता है कि मैं ही जो है सारी चीजों को जानता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत सीमित ज्ञान यहाँ पर होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तिमराज छन्न या फिर तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधकार, आलोक, रात्रि या फिर धुंधला? तो सबसे पहले देखते हैं तिमिर। तिमिर का जो अर्थ होता है क्या होता है? अंधेरा होता है। और अंधेरे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उजाला यानी प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, आलोक या प्रकाश जो है तिमिर का सही विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? प्रत्यय क्या चीज होता है? तो जो है मूल शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और जो पहले लगता है उसको बोला जाता है उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आस प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है मिठास में। आपको ठास प्रत्यय नहीं कर देना, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। आस प्रत्यय इसमें जो है लगा हुआ है। और इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है पूछा जा रहा है। आपको इन चारों में से तद्भव वर्ड ढूंढना है। कपाट, मयूर, कपीस और कपड़ा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर तद्भव हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा जो है यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। और इसका तत्सम रूप क्या होता है कपड़े का? तो करपट होता है तत्सम रूप। तो यहाँ पर जो है हमने हिंदी व्याकरण के भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है कर लिए। चलिए अब जो है यहाँ पर रीजनिंग के जो क्वेश्चन है इनको यहाँ पर हम करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? श्रृंखला देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और अगला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये तो काफ़ी जो है इजी होने वाला है। यहाँ पर देखिए कैसे इसको जो है बनाया गया है। हर बार जो है +2 हर बार यहाँ पर किया जा रहा है। 2 + 2 करें तो 4, 4 + 2 किए तो 6, 6 + 2 करें तो 8, 8 + 2 करें तो 10 और 10 + 2 करेंगे तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। हर बार +2 किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों के यहाँ पर चुनिए। जैसे कि गाय का जो बच्चा है उसको हम क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं।
इसी तरीके से शेर का जो बच्चा है उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन देखिए, पिल्ला बोलेंगे क्या? गलत हो जाएगा। शावक है, मेमना है या फिर चूहा है? तो इसमें से चूहा तो नहीं होगा, मेमना भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शावक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे गाय का जो बच्चा है उसको बछड़ा बोलते हैं, शेर के बच्चे को बोला जाता है शावक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में जो है CAT को क्या लिखा जाता है? DBU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है DOG को यहाँ कैसे लिखा जाएगा? और ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। चलिए सबसे पहले हम CAT वाला यहाँ पर समझते हैं, इसको क्या लिखा गया है? DBU यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो इसमें देखिए हर बार क्या किया जा रहा है? +1 अक्षर यहाँ पर बढ़ा करके लिखा जा रहा है। जैसे C के बाद क्या हो जाएगा आपका? D लिखा गया है, A के बाद लिखा गया है B और T के बाद लिखा गया है U, यानी कि हर बार क्या किया जा रहा है? +1 यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक वैसे ही हम जब DOG वाला सॉल्व करेंगे तो D के बाद क्या आ जाता है आपका? D के बाद आता है E, O के बाद आता है आपका P और G के बाद आता है आपका H, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। EPH जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से जो है विषम शब्द को चुनिए जो बाकी तीनों से यहाँ पर अलग है। 4 यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, कार, बस, हवाई जहाज और है ट्रक। इसमें से कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हवाई जहाज हमको अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कार, बस और ट्रक ये जो है जमीन पर चलने वाले हैं, लेकिन ये जो हवाई जहाज है हवा में चलने वाला वाहन है, तो इस कारण से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जो है आज सोमवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा? आज सोमवार है तो 2 दिन बाद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुधवार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित संख्या को यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर देख सकते हैं 4, 16, इसी तरीके से 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वर्ग वाला है, 4 का वर्ग यहाँ पर किया गया, तो 4 गुना जब 4 करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चौक 16। इसी तरीके से 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुना 5 करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 25 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट यानी बाएं छोर से जो है 7वां अक्षर यहाँ पर कौन सा होगा? 7वें नंबर से ABCDEF या G, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी G जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें क्रम में ये पूछा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, अरुण ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता का एकलौता बेटा है। ये जो चित्र है किसका है? ध्यान से इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़िए। ऑप्शन देख सकते हैं, अरुण के भाई का, अरुण के दादा का, स्वयं अरुण का या फिर अरुण के बेटे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वयं अरुण का। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अरुण एक चित्र को दिखाते हुए बोलता है कि ये जो है मेरे पिता के एकलौता बेटा का चित्र है, यानी कि अरुण ही तो वो उसका अपने पिता का एकलौता बेटा होगा ना, तो इसी कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं अरुण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए जो बाकी तीनों से यहाँ पर अलग है। 3, 5, 7 और 8, तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 जो है अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3, 5 और 7 आपका विषम संख्या होता है और 8 होता है आपका सम संख्या, इसी कारण से 8 जो है इसमें अलग आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि एक बड़े बक्से के अंदर जो है 3 छोटे बक्से हैं और उन छोटे बक्सों के अंदर कोई बक्सा नहीं है तो कुल कितने यहाँ पर बक्से होंगे? चलिए इसको देखते हैं। एक बड़ा बक्सा यहाँ पर है और इस बड़े बक्से के अंदर जो है 3 छोटे और बक्से हैं और उन बक्सों के अंदर और कोई बक्सा नहीं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 बक्से टोटल यहाँ पर हो जाएंगे। ये बड़ा बक्सा 1 हो जाएगा और इसके अंदर 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए अब जो है हम इंग्लिश के यहाँ पर MCQ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल से आपको यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर देखिए, ही इज खाली स्थान ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर खाली स्थान की जगह कौन सा आर्टिकल आएगा? ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग जो है सीधा यहाँ पर लिख देंगे ए, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट का जो उच्चारण है, यहाँ पर एच जो है भले ही शुरू हो रहा है लेकिन इसका जो उच्चारण करते हैं हम ऑनेस्ट बोलते हैं, इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर सही प्रीपोजिशन से आपको जो है ये जो खाली स्थान है उसको भरना है। यहाँ पर देखिए द बुक इज खाली स्थान, यहाँ पर देखिए द टेबल, इसके जगह क्या आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा या फिर ओवर आएगा। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर जो है रखी जाती है तो उसलिए यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। द बुक इज ऑन द टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द का यहाँ पर चयन करना है। किसका समानार्थी शब्द, ब्यूटीफुल का समानार्थी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अगली हो जाएगा, प्रीटी हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा या फिर रफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रीटी। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, और प्रीटी का भी मतलब क्या होता है, सुंदर ही होता है। और आपको सिनोनिम्स यहाँ पर जो है बोला जा रहा है ब्यूटीफुल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द है आपको चूज करना है। किसका, हॉट का। हॉट का मतलब होता है क्या, गर्म। तो गर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गर्म का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। इस तरीके से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रिसीव का आपको सही जो स्पेलिंग वाला जो रिसीव है इसको यहाँ पर देखना है। चार जो है रिसीव यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसमें सही वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं स्पेलिंग कैसा है, RECEIVE, ये आपका जो है सही वाला स्पेलिंग इसमें रिसीव का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस या फिर चाइल्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिल्ड्रन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। सही प्रोनाउन से यहाँ पर आपको इस खाली स्थान को भरना है। राधा इज अ गुड गर्ल, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, गोज टू द स्कूल, गोज टू स्कूल डेली। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा या फिर दे आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राधा, राधा जो है लड़की है और लड़की के लिए हम जो है सी का प्रयोग करते हैं, लड़के के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। तो राधा इज अ गुड गर्ल, सी गोज टू स्कूल डेली। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन यहाँ पर विषम शब्दों को यहाँ पर आपको चुनना है। एप्पल, बनाना, पोटैटो और मैंगो। इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटैटो। क्योंकि एप्पल, बनाना और जो मैंगो है ये आपके फल हैं, लेकिन जो पोटैटो जो आलू है आपका क्या हो जाता है, सब्जी। तो इस तरीके से पोटैटो इसमें अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई प्ले क्रिकेट, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ऑप्शन देखिए, आई नॉट प्ले क्रिकेट, ये ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, आई एम नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या दिया गया है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। जब भी आई यहाँ पर दिखा जाता है तो आई के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, डू नॉट यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब गो। गो का यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से हम जो है बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर वेंट यहाँ पर हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा ये जो मैराथन वाला जो क्लास है समाप्त होता है।